ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लू बॉक्स का एपिसोड 23 आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से हारियो और निशिदा के रूम का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा ये लोग एक गेम खेल रहे थे, ट्रूथ एंड डेयर जैसा, ठीक है। बस इसमें इनको कमांड्स फॉलो करनी है। एनीवे, यहाँ पे टाइकी के पास एक कार्ड आया था जिसमें लिखा था कि तुम्हें कन्फेस करना है अपने प्यार को जिसको भी तुम पसंद करते हो। अब यहाँ पे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और नर्वस हो जाता है। वो थोड़ा सोचता है और सबके सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि टाइकी क्या आंसर देगा, लेकिन यहाँ पे क्यों उसे कवर अप कर लेता है। वो कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि यूसाकुन है, निया। अब यार आपको याद होगा इस गेम के दौरान यहाँ पे क्यो को सिर्फ और सिर्फ न्या न्या करते बात करनी है, इसलिए उसने न्या बोला। एनीवे, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। वो बता देता है कि इन तीनों के बीच में यहाँ पे लव ट्रायंगल चल रहा है क्योंकि आयामे इधर यूसा को पसंद करती है और टाइकी भी इधर यूसा को पसंद करता है क्योंकि जब वो बस में आ रहा था ना तो सोते सोते वो उसका ही नाम ले रहा था कि यूसा कितना कमाल का है और कितना जबरदस्त है वो। तो बेसिकली यहाँ पे क्यो ने उसको कवर अप कर लिया होता है। तभी उनका कोच आ जाता है और कहता है कि चलो बच्चों, रात हो गई, अब तुम सो जाओ, तुम्हें कल सुबह उठना नहीं है क्या। तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और टाइकी इधर क्यो को शुक्रिया अदा करता है। तो क्यों कहता है कि देखो यार, वैसे भी कोई भी तुमसे सीरियस आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो बस एक खेल था। एनीवे, एक बात बोलूं तो तुम थोड़ा हेसिटेट तो हो गए थे उस समय। इधर ये लोग जब सोने के लिए आ जाते हैं तो टाइकी सोचने लग जाता है कि यार मैं हेसिटेट हो गया था क्या। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब अभी भी वो चिनात्सु को तो लाइक करता ही है, लेकिन हीना के साथ वो काफी लंबे समय से दोस्त है और जब से उसने उसे प्रपोज किया है तब से उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स आने लगी है। और आयामे ने उसको बोला भी था कि अगर कोई भी उसको पसंद करता है तो वो तो उसको डेट करना शुरू कर देती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ना टाइकी कंफ्यूज हो चुका है बुरी तरह से चिनात्सु और हीना के बीच में। ये बात तो साफ है कि उसको चिनात्सु पसंद है, लेकिन हीना के लिए भी अब वो थोड़ा बहुत फील करने लगा है और उसके सामने वो हमेशा नर्वस हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन ये लोग फिर से उठ जाते हैं और इनकी क्लब एक्टिविटीज का टाइम हो चुका होता है। टाइकी यही सोचते मन में कि उसको अपनी क्लब एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। उसको अपना फोकस लूज नहीं करना चाहिए। एनीवे, तब यहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है। वो पूछता है कि हे, ये बैग कोई भूल गया तो लॉबी में, तुम्हें पता है ये किसका है। तो यहाँ पे टाइकी याद करता है कि हीना के पास भी ऐसे बैग था, तो वो समझ जाता है कि ये हीना का है। लेकिन रिदमिक जिम्नास्टिक की जो बस होती है ना, वो जा चुकी होती है यहाँ से। तो टाइकी पीछे पीछे भागता हुआ आता है, बस रुकी और वो हीना को ये बैग दे देता है। जिसका जब वो यहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है तो वो देखता है चिनात्सु इधर इस बंदे के साथ, मतलब अपनी टीम के साथ भाई जॉगिंग कर रही होती है। ओके, उसके बाद वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करने लग जाता है। इधर वो भाई खेल रहा होता है तो आयामे देख रही होती है सारे के सारे मैचेस को, क्योंकि भाई वो मैनेजर है एक, ठीक है ना। यहाँ पे सबके सब लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग खाना खाना शुरू करते हैं। कोच यही कहता है कि याद रखना अच्छे से खाना, क्योंकि खाना भी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता है। ओके, आयामे इनको कहती है कि यार थोड़ा मैनर्स सिखाओ, कैसे खा रहे हो तुम, वहाँ देखो वो लड़कियां कैसे इतने अच्छे से खा रही है। तो चिनात्सु का ग्रुप होता है, इसमें वो बंदा भी होता है। तो उस बंदे के बारे में बात होना शुरू हो जाती है। निशिदा कहता है कि वो एक काफी हैंडसम बंदा है, हारियो को भी वो बंदा काफी पसंद होता है, बास्केटबॉल में काफी अच्छा खासा प्लेयर है वो, और खास करके वो हारियो की थोड़ी बहुत मदद भी कर देता है। तो आयामी यही सोचती है कि चिनात्सु और उस बंदे का अच्छा खासा कपल बनेगा। टाइकी जब यहाँ से जा रहा होता है तभी उसका सामना इधर चिनात्सु से होता है। जब वो यहाँ पे चिनात्सु के साइड से निकलता है और गुड नाइट उसे बोलता है तो चिनात्सु उसको पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे एल्बो पे क्या हुआ। तो यहाँ पे टाइकी की चोट लग गई थी, वो गिर गया था प्रैक्टिस के दौरान। तो इधर चिनात्सु यही कहती है कि तुम्हें बैंडेड लगानी होगी। वो यहाँ पे अपनी जेब में से एक बैंडेड निकालती है और उसके लगा देती है। तो टाइकी कहते हैं तुम हमेशा अपने साथ बैंडेड लेके घूमती हो। चिनात्सु कहती है हाँ, मुझे काफी चोट लगती रहती है इसलिए मैं अपने साथ ही रखती हूँ उसे। साथ में वो बैंडेड के ऊपर फाइट लिख देती है। ओके, तभी यहाँ पे नागिसा आ जाती है चिनात्सु को ढूंढते हुए, जिसके बाद यहाँ पे चिनात्सु निकल जाती है। एनीवे, रात में हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है। वो देखता है कि इधर चिनात्सु शामिल नहीं है, नागिसा आ रही होती है। तो वो पूछता है कि चिनात्सु किधर गई। तो नागिसा बताती है कि वो एक वॉक पे गई है, मतलब रनिंग करने के लिए गई है, उसको एकदम से मन किया। तो यार इतनी रात में अकेले जा चुकी होती है तो ऑब्वियसली बात है इधर टाइकी को टेंशन होने लग जाती है। तभी ये बंदा आता है, वो कहता है ओए क्या तुम चिनात्सु के फैन हो, क्योंकि यहाँ पे टाइकी चिनात्सु के बारे में पूछ रहा था। तो यार टाइकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एकदम से। ये बंदा पहचान जाता है टाइकी को और वो कहता है अच्छा तुम तो फर्स्ट ईयर में हो ना, हो सकता है कि तुम बहुत बड़े फैन हो चिनात्सु के, क्योंकि काफी सारे फैन है उसके। तो टाइकी मन में कहता है और तुम उसके बॉयफ्रेंड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। तभी यहाँ पे नागिसा भी सेम चीज बोलती है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे टाइकी इमोशनल हो जाता है, कहते थैंक यू नागिसा, तुमने ऐसा बोला उसके मुंह पे। तो ये बंदा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो नागिसा तो वही चिढ़ जाती है इस कमेंट से। एनीवे, ये बंदा यही बोलता है कि पहले भी चिनात्सु काफी ज्यादा पॉपुलर थी, इवन हम अपने टाइम में भी अपने सेनपाई को क्रश बना के घूमते रहते थे, है ना। तभी टाइकी मन में कहता है कि यार मैं कोई फैन वगैरह नहीं हूँ और मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ क्रश बना के बैठ जाए, मैं असलियत में उनके साथ रह रहा हूँ। अब टाइकी तो इधर निकल जाता है जॉगिंग के लिए, ठीक है, वो भी रनिंग के लिए चला जाता है। दूसरी ओर हीना होती है, वो पूरे लॉज में इधर टाइकी को ढूंढ रही होती है और उससे कुछ पता नहीं चलता टाइकी के बारे में। इवन वो उसके ग्रुप के पास भी आती है तो उसका ग्रुप ये कहता है कि यार टाइकी कहाँ पे गायब हो गया एकदम से। तो यार हमें दिखाया जाता है टाइकी इधर रनिंग पे आ चुका होता है। अब वो अपने आप से यही कहता है कि वो स्टॉक करने नहीं जा रहा चिनात्सु को, लेकिन फिर भी यार उसको चिंता हो रही है और वैसे खुद भी वो जा ही सकता है भागने के लिए, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यार ऑब्वियसली बात है इधर टाइकी के मन में हीना भी बहुत ज्यादा चलने लग गई है। वो यहाँ पे जब फीलिंग्स के बारे में सोचता है तो वो ये सोचता है कि यार हीना के बारे में वो अलग तरीके से सोचना शुरू कर चुका है अब, ठीक है। सारी की सारी बातें याद करता है वो हीना की। हीना ने उसको काफी छेड़ा है, बोला है बार बार कि याद रखना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ओके, और इन दोनों के बीच में अच्छे खासे मूवमेंट्स भी हो गए हैं। एनीवे, तभी यहाँ पे वो देखता है जंगल में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है यहाँ पे बेयर्स है, उससे सावधान रहे। हमें दिखाया जाता है कि चिनात्सु होती है इधर और उसके सामने एक बेयर आ चुका होता है, वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और
बेसिकली ये सारी चीजें टाइकी सोच रहा होता है। तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पे फिर चिनात्सु के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो कहता है उसे काफी समय से यहाँ पे चिनात्सु के ऊपर क्रश है। वो उससे 1 साल बड़ी है, हार्ड वर्किंग है, क्यूट है और बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग इंसान है। तो इसलिए वो हमेशा यहाँ पे चिनात्सु के साथ खड़े रहना चाहता है। ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पे जब वो भागता हुआ आ रहा होता है तो साइड में से उसको आवाज आती है टाइकी। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चिनात्सु एक बूढ़ी औरत की मदद कर रही होती है। ओके, हमें सारा सीन बताया जाता है कि वो बूढ़ी औरत यहाँ पे वेजिटेबल्स इकट्ठा करने गई थी, उसका पैर में चोट लग गई। तो अभी यहाँ पे चिनात्सु ने उसको देखा और वो उसकी मदद करते हुए यहाँ पे लेते हुए आ रही है, उसको अपने पीठ पे बिठा के। इवन उसने पब्लिक फोन से कॉल भी कर दिया था लॉज में। तो यहाँ पे टाइकी कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ओके, टाइकी यहाँ पे ये सोचता है कि उसको चिनात्सु के ज्यादातर चॉइसेस के बारे में पता है। वो यहाँ पे फाइनली इस औरत के घर पे आ जाते हैं। ठीक है, उस औरत का पति यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता में होता है। वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा बट तुम मुझे कहीं पे मिली नहीं। एनीवे ये लोग कुछ स्नैक्स लेके आए होते हैं जो कि सोवेनियर की तरह ये लोग देने की ऑफर करते हैं चिनात्सु को और उसके बॉयफ्रेंड को। ठीक है, यानी कि ये औरत सोचती है कि टाइकी उसका बॉयफ्रेंड है। तो टाइकी कहता है अरे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो एकदम से वो शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि यार शिट, इससे तो मेरे ऊपर और ज्यादा शक जाएगा। तो वो औरत ये कहती है कि ऐसा नहीं है क्या, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हें उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है इसलिए तुम उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले होगे और तभी तुम हमें मिल गए, है कि नहीं। तो टाइकी कहता है अरे नहीं नहीं, मैं खुद वॉकिंग करने के लिए निकला था, जॉगिंग कर रहा था और तब मेरा सामना तुम लोगों से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइकी अपने आप को कवर अप कर लेता है। एनीवे यहाँ पे जो आदमी होता है वो यही कहता है कि मैं तुम्हें ड्राइव करके ले जाता हूँ उस लॉज में, ठीक है, और छोड़ के आ जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लोग लॉज में आ जाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं अपने अपने रूम में। जैसे रूम में आता है टाइकी तो क्यों समझ जाता है कि यार टाइकी गायब था तो जरूर वो चिनात्सु को ढूंढने गया होगा। और यहाँ पे टाइकी कुछ बोलता नहीं है इसलिए क्यों समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। इधर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। इधर एक मैच चल रहा होता है और आयामे इनको मोटिवेट करने की कोशिश करती है, खासकर इस बंदे को जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ये बात सबको पता होती है। तो ये लोग यही कहते हैं कि काफी खतरनाक है आयामे। इधर जब आयामे थोड़ा ध्यान से देखती है इनोटा की परफॉर्मेंस को तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है यार इसका फॉर्म तो काफी ज्यादा अच्छा है और काफी कमाल की तरीके से खेलता है ये, लेकिन फिर भी यूसा कमाल का है कि नहीं। तभी यहाँ पे रिदमिक जिम्नास्टिक टीम आ जाती है और ये लोग यहीं से गुजर रहे थे इसलिए ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं देखने के लिए। तो टाइकी कहता है कि जरूर हीना कुछ भूल गई होगी, है कि नहीं। तो हीना कहते मैं सुन सकती हूँ तुम्हें, समझे। तो टाइकी कहता है ओह माफ करना। तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये जो फ्रेंड होती है हीना की वो यही कहते हैं कि चलो फिर तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हो गया तुम इनोमाटा को देख पाई, है कि नहीं। तो हीना कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो यार ये बंदी यही सोचती है मन में कि वैसे कल रात में पूरे समय यहाँ पे हीना सिर्फ और सिर्फ टाइकी को ढूंढ रही थी और वो उसको कभी मिल नहीं पाया। ओके, मतलब रात भर ढूंढा होगा उसने तो मिला नहीं वो कहीं पे भी उसे, है ना। तो ये बंदी यही कहती है तुमने वो कैंप फायर जिंक्स के बारे में सुना है कि मतलब उस रात अगर तुम अपना लव कन्फेस करती हो तो वो सच हो जाता है, ट्रू हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुमने टाइकी के साथ जो वक्त बिताया था फायरवर्क्स वाली रात में उसके बाद से शायद तुम्हारा कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस रात को उससे कन्फेशन का आंसर मांगना चाहिए। तो हीना यहाँ पे यही कहती है कि ऑब्वियसली बात है जब तक टाइकी को खुद हीना से प्यार नहीं हो जाता ना तब तक उसे टाइकी से कोई आंसर नहीं सुनना, मतलब उसे ना नहीं सुनना। डायरेक्टली जब वो प्यार करने लगेगा तो उसको हाँ ही सुनना है बेसिकली, ठीक है। यही रिप्लाई होता है हीना का। एनीवे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इन्होंने काफी बड़ा पोपट कर दिया हमारा। हमने सोचा था इस एपिसोड की स्टार्टिंग काफी तगड़े तरीके से होगी, टाइकी फाइनली बता देगा, लेकिन यार यही दिक्कत है इन एनिमे की। माय ड्रेस अप डार्लिंग भी इसी नीश की है और उसमें भी काफी तड़पाया जाता था, इसी वजह से मैंने छोड़ दिया था उसको देखना। बट यार ठीक है, अभी मेरे को क्या ही बोलूं मैं इसको, है ना। एनीवे कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।